हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम डिफरेंशिएशन वाली वीडियो सीरीज का पार्ट नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। पिछले दो पार्ट्स में मैंने लगभग 10-10 क्वेश्चंस अपलोड किए हैं, उसके क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस आपको बताए हैं और एक दो क्वेश्चन लास्ट में आपसे करने को कहा भी है, जिसके कमेंट सेक्शन में आई होप आपने कमेंट करके बताए होंगे आंसर। आज की वीडियो में थोड़े कम क्वेश्चंस लेते हैं क्योंकि ये क्वेश्चंस थोड़े से लेंदी हैं, है ना, तो आप थक जाओगे पूरा करते करते। लेकिन मैथ्स ऐसी चीज है जिसमें अगर बच्चे को इंटरेस्ट आता है तो बहुत ज्यादा टाइम तक सिटिंग कर सकता है। और जेई एडवांस और जेई मेंस में अगर आपको अच्छी रैंक लानी है तो मैथ्स आपको क्विकली एक्यूरेटली करनी जरूरी है, ये आप ध्यान रख लेना, है ना। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन, 3⁻x² + 2x। सपोज इसी का हमें डिफरेंशिएशन करना है तो a की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, a की पावर x ln a, है ना। तो 3 की पावर x का क्या होगा, 3 की पावर x ln 3। तो 3 की पावर x तो है नहीं बाकी यहाँ पे, और कोई बात नहीं, जो है उसका डिफरेंशिएशन कर दो। x होता तो कुछ नहीं करना पड़ता, पर यहाँ तो x² + 2x है तो चलो इसका डिफरेंशिएशन कर दे इनटू में, तो 2x + 2, x² का 2x, इसके 2 को खींच के आगे ले आए, पावर 1 रह गई, 2x + 2x का 2, है ना। x की पावर 1 का डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो आंसर आ गया 2x + 2। अगर 3 की पावर x log x का होता, कोई बात नहीं, 3 की पावर t का आता है ना, में आ गया 3 की पावर x ln x log ln 3। लेकिन भाई यहाँ x नहीं है, यहाँ x इंटू log x एक गड़बड़ है, तो u इंटू v, फर्स्ट फंक्शन इंटू दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा फंक्शन इंटू पहले का डिफरेंशिएशन, फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन मल्टीप्लाइड बाय डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, है ना। ये वाला छोटा सा कॉन्सेप्ट लगा देंगे, तो इंटू ब्रैकेट लगा दिए क्योंकि बीच में कहीं प्लस आएगा, राइट। तो फर्स्ट फंक्शन इंटू दूसरे का डिफरेंशिएशन, log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1/x, प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो x का डिफरेंशिएशन क्या होगा बेटा 1, कट गया x से x, तो क्या बन गया 3⁻x log x ln 3, x/x कट गया, 1 + log x बच गया। ठीक है, कितनी आसानी से आ गया, देखो दिखने में थोड़ा खतरनाक सा दिख रहा था पर आंसर इजी आ गया। और खतरनाक तब ज्यादा दिखता है जब आपने आगे क्वेश्चन पढ़ा और पीछे आंसर देखो, अरे भाई इतना बड़ा आंसर कैसे लाएंगे, है ना। सिंपल से है, कॉन्सेप्ट लगाते जाओ बिना डरे, आंसर अपने आप आएगा। चलो देखते हैं अगला पार्ट, √1 + sin x / 1 - sin x। हाँ भाई ये थोड़ा है नया टाइप का आ गया ये। अब इसमें कॉन्सेप्ट लगेगा u/v, फर्स्ट फंक्शन डिवाइड बाय सेकंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन मल्टीप्लाइड बाय सेकंड फंक्शन तो हमने सीख लिया, पर फर्स्ट बाय सेकंड कैसे करें, तो सिंपल सा रूल है, नीचे का फंक्शन उठाओ ऊपर वाले से डिफरेंशिएशन करो, माइनस ऊपर वाला फंक्शन उठाओ नीचे वाले का डिफरेंशिएशन करो, अपॉन नीचे वाले का स्क्वायर। तो रूल है नीचे वाला फंक्शन इंटू ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन माइनस ऊपर वाला फंक्शन इंटू नीचे वाले का डिफरेंशिएशन अपॉन नीचे वाले का स्क्वायर। ये वाला कॉन्सेप्ट यूज करो, आंसर आ जाएगा। u/v का करना हो तो v इंटू u डैश माइनस u इंटू v डैश अपॉन v², नीचे वाला फंक्शन इंटू ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन माइनस ऊपर वाला फंक्शन इंटू नीचे वाले का डिफरेंशिएशन अपॉन नीचे वाले का स्क्वायर। तो ये फंक्शन, ये वाली चीज 2-3 बार माइंड में रिपीट कर लो, उसके बाद डायरेक्ट सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे भाई। तो अभी देखो √1 + sin x / 1 - sin x, पहले इस रूट का काम तमाम करते हैं। अगर √x होता तो क्या बनता 1/2 √x, तो ये लो भाई बन गया 1/2 √x यानी कि ये √1 + sin x / 1 - sin x आएगा, तो 1 - sin x ऊपर चल जाएगा, तो यूं लिख देते हैं इसको, √1 - sin x ऊपर 1 + sin x नीचे। ठीक है, ये तो रूट वाला काम कंप्लीट हो गया। अब इसका भी तो करना पड़ेगा क्योंकि रूट के अंदर x थोड़ी है, 1 + sin x / 1 - sin x, डायनासोर जैसा बड़ा सा दिखाई दे रहा है, कोई ना आराम से कर लेते हैं। अभी लो कैसे, नीचे वाला फंक्शन इंटू ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, तो 1 का तो 0, sin x का cos x, अरे भाई ये तो बहुत आसान था, माइनस ऊपर वाला फंक्शन
इंटू नीचे वाले का डिफरेंशिएशन 1 का तो 0 माइनस साइन एक्स का भाई माइनस कोस एक्स होगा, इस माइनस को भूल मत जाना, तो वो माइनस को इधर लेकर के प्लस कर देता हूं मैं, अपन नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे कौन था 1 माइनस साइन एक्स, उसका स्क्वायर कर दो, ये लो भाई कर दिया, ठीक है। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करें, 1 इंटू कॉस एक्स आएगा माइनस साइन एक्स कोस एक्स आएगा, 1 इंटू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स कोस एक्स, तो माइनस साइन एक्स कोस एक्स प्लस साइन एक्स कोस एक्स गया, तो अंदर बच गया 2 कोस एक्स, क्या बच गया 2 कोस एक्स, 2 से 2 भी गया तो कोस एक्स बच गया। तो अगर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दें तो कोस एक्स ऊपर रहा, रूट 1 माइनस साइन एक्स ऊपर रहा, और कुछ नहीं है, 2 गया, इधर से रूट 1 प्लस साइन एक्स रहा। चलो इधर देखते हैं, एक तो 1 माइनस साइन एक्स पूरा पूरा था, ठीक है, अब इसका स्क्वायर था ना तो मैंने इसको 2 बार लिख दिया ऐसे मजे मजे में, 1 माइनस साइन एक्स के होल स्क्वायर को मैंने लिख दिया 1 माइनस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स। क्या मजा आया ऐसा करने से, देखते हैं, ये रूट 1 माइनस साइन एक्स इससे कटवाकर इसको रूट बना दिया, ठीक है। अच्छा इससे क्या मजा आया, ये जो 1 प्लस साइन एक्स है और ये 1 माइनस साइन एक्स है दोनों रूट के अंदर हैं, तो a प्लस बी ए माइनस बी 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अच्छा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, कोस स्क्वायर एक्स होता है ना भाई, 10th क्लास में नहीं पढ़ा है, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू कोस स्क्वायर एक्स, कोस स्क्वायर एक्स पे रूट लग रहा है तो बन गया कोस एक्स ऊपर है कट गया, ले भाई तो क्या बच गया 1 अपॉन 1 माइनस साइन एक्स। तो इतना खतरनाक जो दिख रहा था उसका तो छोटू सा आंसर आ गया। आपको कि सर ऐसे ही करेंगे क्या, और कोई तरीका नहीं है क्या, तो चलो और कोई तरीका कर लें। कभी कभी हम क्या कर सकते हैं कि सॉल्व करने से पहले एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। मान लीजिए कि इसी को आपको डिफरेंशिएशन निकालना था, तो इसको सिंप्लीफाई करके भी तो निकाल सकते हो, ठीक है। तो सिंप्लीफाई कैसे करें, रूट 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स दिया गया है, तो क्यों ना हम इसको ऊपर नीचे 1 प्लस साइन एक्स से मल्टीप्लाई कर लें, रेशनलाइजेशन जैसा। तो ऊपर बन गया 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, वो रूट से कट गया, ऊपर तो बन गया 1 प्लस साइन एक्स, नीचे क्या बन गया 1 माइनस साइन एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स यानी कि कोस स्क्वायर एक्स, रूट से कट गया तो कोस एक्स। अब कर लो, नीचे वाला फंक्शन इंटू ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन माइनस ऊपर वाला फंक्शन इंटू नीचे वाले का डिफरेंशिएशन अपॉन नीचे वाले का स्क्वायर। और इजी करना चाहो 1 बाई कॉस एक्स अलग लिख लो, साइन एक्स बाई कॉस एक्स अलग लिख लो, ये लो भाई 1 बाई कॉस एक्स की वैल्यू हो गई सेक एक्स और साइन एक्स बाई कॉस एक्स की वैल्यू हो गई टेन एक्स। ये अभी हमने कोई डिफरेंशिएशन नहीं किया है, बस इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं। इसको ऐसे लिखा जा सकता है, 10th क्लास में क्वेश्चन आता है ये कि प्रूव करो कि ये करो, तो 10th क्लास का क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, लेकिन हम 10th में नहीं पढ़ रहे हैं, याद रखना 12th में पढ़ रहे हैं और कंपटीशन एग्जाम देने जा रहे हैं। कौन सा, जेई एडवांस और जेई मेन, है ना। तो बच्चों वाली हरकतें नहीं कि भूल जाओ कि हम इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करने वाले थे ना कि सिंप्लीफिकेशन, तो हम सिंप्लीफाई तो कर दिए। अब सेक एक्स का लगा दो, सेक एक्स टेन एक्स, 10x का सेक स्क्वायर एक्स, ये लो। फिर मजा अगर नहीं आया, अभी तक ऑप्शन नहीं मिला, तो सेक एक्स को कॉमन ले लो, 10x प्लस सेक एक्स, ये लो, ये आ गया, इसका आंसर ये आ गया। फिर आप कहोगे सर वो तो आंसर थोड़ा सा अलग था ना, ये आंसर तो ऐसा तो आंसर नहीं था जो आपने पहले निकाला, तो क्या आंसर चेंज हो गया। चलो इसको u बाई वी से करके देख लेते हैं। तो नीचे वाला फंक्शन इंटू ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, तो 1 प्लस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन 1 का तो 0, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कोस एक्स, प्लस माइनस माइनस ऊपर वाला फंक्शन इंटू नीचे वाले का डिफरेंशिएशन, तो कोस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स, तो प्लस साइन एक्स हो गया, वो माइनस इधर आके प्लस बन गया, और नीचे वाले का भाई स्क्वायर होता है, तो कोस एक्स का स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स, साइन एक्स का स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, तो कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1, तो कोस स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स मिलकर तो हो गया 1, 1 और 1 मिलकर हो गया 2, 2 बाई कोस स्क्वायर एक्स यानी कि 2 सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो ये सारे तरह के आंसर्स उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के बन सकते हैं, सबका मतलब एक ही है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं अपन।
मान लीजिए आपको log sin x का होल स्क्वायर, इसका आंसर पूछ लिया जाए, तो आप सबसे पहले किसको निपटाएं, वो आपकी इच्छा है। सबसे पहले अपन log का रूल लगा देते हैं, समथिंग का स्क्वायर है तो log के आगे आ जाएगा वो, तो 2 log sin x। ठीक है, 2 तो बाहर ही रहेगा, डिफरेंशिएशन हमें log sin x का करना है। ठीक है, तो log sin x का हो जाएगा पहले 1 by sin x, फिर sin x का करना है तो cos x। तो आंसर क्या आ गया, 2 cos by sin यानी कि 2 cot x। कितनी आसानी से हो गया, log sin x का होल स्क्वायर, लॉगरिथम वाला रूल लगा दिया कि log में अगर t स्क्वायर हो तो स्क्वायर उठ के सबसे आगे आ जाता है, जैसे ही आगे आ गया बस फिर काम खत्म, आंसर आ गया। है ना, अगर आप टीचर हैं 11th-12th क्लास के तो आपके लिए वीडियो यूजफुल हो सकता है, क्योंकि कभी कभी बच्चों को जब डाउट होता है ना तो फाइनल आंसर आपके माइंड में जल्दी से आ जाना चाहिए, फिर उसे आप धीरे धीरे एक्सप्लेन करते रहो, कोई इश्यू नहीं है। साइन 1 + x² अपॉन 1 - x², इसको सॉल्व करना है। कैसे करें भाई, साइन t मान ले, साइन का डिफरेंशिएशन cos t लो। अरे भाई लेकिन ये तो x नहीं है, इसका भी तो करना ही पड़ेगा, कर लो। u/v है, नीचे वाला फंक्शन इंटू ऊपर का डिफरेंशिएशन माइनस ऊपर वाला फंक्शन इंटू नीचे का डिफरेंशिएशन अपॉन नीचे वाले का स्क्वायर। 2-4 बार रिपीट करो, मन ही मन में रिपीट करो, अपने आप माइंड में सेटल हो जाएगा, फिर बार बार जरूरत नहीं पड़ेगी। नीचे वाला फंक्शन इंटू ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन माइनस ऊपर वाला फंक्शन इंटू नीचे वाले का डिफरेंशिएशन डिवाइडेड बाय नीचे वाले का होल स्क्वायर। लो जी, तो ये हो गया हमारा cos 1 + x² डिवाइडेड बाई 1 - x²। अब देखो क्या बन रहा है, ये 2x - 2x³ और इधर भी माइनस माइनस प्लस हो गया ना, 2x हो गया तो 4x हो गया भाई। ये -2x³ तो इधर से उठा लिया हमने और इधर से उठा लिया हमने माइनस माइनस प्लस का 2x³, तो जाने देते हैं, इससे गया बेचारा। आंसर क्या बन गया, ये सब गया ना, तो 4x अपॉन 1 - x² का होल स्क्वायर कोस, है ना। देखो खतरनाक सा आंसर बन गया, डायनासोर जैसा बड़ा सा। 4x अपॉन 1 - x² का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई कोस 1 + x² अपॉन 1 - x²। बड़ी बात है कि इतना बड़ा आंसर हमने ही तो निकाला है ना, और भी बड़ा होता तब भी निकाल लेते, कोई इश्यू नहीं है ना। अब देखो अगला, मान लो आपसे पूछ लिया जाए tan e⁻⁴ sin x का कैसे निकालोगे, तो हम कहेंगे कि सबसे पहले तो इसको tan थीटा मान लेंगे। tan का क्या होता है, sec² थीटा। लो भाई, sec² e⁻⁴ sin x। फिर अरे tan थीटा का आ गया, लेकिन थीटा अंदर तो x नहीं है, e⁻⁴ sin x है, कोई ना इसका भी कर लेते हैं, e⁻⁴ sin x। अच्छा अभी भी e⁻⁴ sin x है तो sin x का भी करना पड़ेगा, लो cos x, खत्म बात, आ गया आंसर। ठीक है, ये फाइनल आंसर हो गया। अगर आपसे पूछ लिया जाता, इसको थोड़ा सा मैं रूट फूट वाले को अलग से पूरा पेज लेगा, क्योंकि पहले इसे क्लीन कर लेते बोर्ड। log √1 - cos x अपॉन 1 + cos x। जैसे अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन किया था ना हमने, log sin x का होल स्क्वायर, तो स्क्वायर को उठा के आगे ले आए थे, तो क्या मैं इसको ऐसा मान सकता हूं कि 1 - cos x अपॉन 1 + cos x की पावर 1/2 है। रूट का मतलब पावर 1/2 होता है, तो क्यों ना उस 1/2 को उठा के आगे ही ले आए। तो ये टेक्निक है, 1/2 को आगे ले आते हैं, तो ये बन गया 1 - cos x अपॉन 1 + cos x। ठीक है, अब इसका डिफरेंशिएशन स्टार्ट करें। 1/2 तो डिफरेंशिएशन के साइन के बाहर आ जाएगा। अब log x का डिफरेंशिएशन 1/x, तो जो ये है उसको उल्टा हो जाएगा, ये लो। लेकिन अभी जो अंदर लिखा हुआ है इसका भी तो डिफरेंशिएशन करना ही पड़ेगा। कैसे करेंगे, u/v नीचे वाला फंक्शन इंटू ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन माइनस ऊपर वाला फंक्शन इंटू नीचे वाले का डिफरेंशिएशन अपॉन नीचे वाले का होल स्क्वायर, राइट। तो नीचे वाला ऊपर करते हैं, क्या है, नीचे वाला फंक्शन इंटू ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, 1 का 0 और माइनस cos x का प्लस का sin x। ठीक है, माइनस
ऊपर वाला फंक्शन इंटू नीचे वाले का डिफरेंशिएशन, तो cos x का माइनस साइन एक्स अपॉन नीचे वाले का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो एक होल स्क्वायर है इसका स्क्वायर इससे कट जाएगा। अब क्या बच गया बच्चों, 1/2 1/1 माइनस cos x बच गया बेटा। लो, साइन एक्स प्लस साइन एक्स cos x, और ये साइन एक्स माइनस साइन एक्स cos x, तो साइन एक्स cos x तो गया, इधर साइन एक्स और इधर साइन एक्स, तो 2 साइन एक्स बना, और इधर एक 1 प्लस cos x बना बच्चों। ये 2 से 2 गया, तो ऊपर तो रह गया साइन एक्स और नीचे क्या रह गया, 1 माइनस cos x इंटू 1 प्लस cos x, तो 1 माइनस cos स्क्वायर x, 1 माइनस cos स्क्वायर x क्या बनेगा, साइन स्क्वायर x, साइन स्क्वायर x, अरे साइन एक्स से साइन एक्स भी कट गया, तो 1 बाई साइन एक्स, अरे कोसेक एक्स। ये क्या हुआ भाई, इतने बड़े का आंसर क्या आ गया, कोसेक एक्स, है ना। तो लोग रूट 1 माइनस कोस एक्स बाई 1 प्लस कोस एक्स का डिफरेंशिएशन ये होता है। फ्यूचर में जाकर जब हम इंटीग्रेशन पढ़ेंगे तो ये देख सकते हैं कि इसका इंटीग्रेशन शायद ये होता हो, है ना। तो इंटीग्रेशन किस चिड़िया का नाम है वो आगे जाकर आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हो गए इस वाली वीडियो में करने लायक 6-7 क्वेश्चन तो। और जैसे कि मैंने कहा था कि ये वीडियो भाई टाइम कंज्यूमिंग है, अगर 10 क्वेश्चन ले लेते ऐसे खतरनाक तो और ज्यादा टाइम लग ही जाता। तो क्यों ना आप कर लो इस क्वेश्चन को ट्राई, 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, और क्यों ना आप इस क्वेश्चन को भी ट्राई कर लो, log 10x का होल स्क्वायर, या स्क्वायर नहीं अब 3 लेंगे, नहीं 5 लेंगे, 5 कॉमन है, log 10x की पावर 5 करो, है ना। कोशिश करो करने की, आ जाए तो अच्छी बात है, कमेंट सेक्शन में करो, नहीं तो जो भी आपको लग रहा है कि जरूरत है, कुछ आपको कोई सजेशन लग रहा है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, आपको लगता है कि इससे आपको कुछ बेनिफिट मिल रहा है, तो प्लीज वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।